नमस्कार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आगामी आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं श्रावण कुमार शुरू करता हूं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 29 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। क्वेश्चन सेट संख्या 29 का पहला प्रश्न है, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के बाद की गई संस्कृति सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में कहा गया है? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 26, ख में है धारा 27, ग में है धारा 28 एवं विकल्प घ में है धारा 29। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात धारा 28। प्रश्न संख्या 2 में है, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्कृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार सुसंगत है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 28, ख में है धारा 27, ग में है धारा 25 एवं विकल्प घ में है धारा 29। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात धारा 28। प्रश्न संख्या 3 में है, निम्नांकित में कौन सत्य है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है सभी संस्कृतियां स्वीकृतियां हैं, ख में है सभी स्वीकृतियां संस्कृतियां नहीं हो सकती, ग में है अभियुक्तों द्वारा की गई स्वीकृतियां संस्कृतियां कहलाती है तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात उपरोक्त सभी सत्य हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं किंतु विबंध कर सकती हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा का कथन है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 30, ख में है धारा 31, ग में है धारा 32 तथा विकल्प घ में है धारा 33। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 31। प्रश्न संख्या 5 में है, मृत्युकालिक घोषणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 32 का 1, ख में है धारा 32 का 2, ग में है धारा 31 का 1 एवं विकल्प घ में है धारा 31 का 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात धारा 32 का 1। प्रश्न संख्या 6 में है, मृत्युकालिक घोषणा हो सकती है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है मौखिक, ख में है लिखित, ग में है किसी पर्याप्त विधि से प्रेषित तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात उपरोक्त सभी यानी मौखिक, लिखित एवं किसी पर्याप्त विधि से प्रेषित घोषणा मृत्युकालिक घोषणा हो सकती है। प्रश्न संख्या 7 में है, विशेषज्ञों की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार सुसंगत है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 43, ख में है धारा 44, ग में है धारा 45 तथा विकल्प घ में है धारा 46। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात धारा 45। प्रश्न संख्या 8 में है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार सुसंगत है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 43A, ख में है धारा 44A,
गौ में है धारा 45A तथा विकल्प घ में है धारा 46A। इस प्रश्न का सही उत्तर है गौ, अर्थात धारा 45A। प्रश्न संख्या 9 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार DNA टेस्ट साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 43, ख में है धारा 44, ग में है धारा 45 तथा विकल्प घ में है धारा 46। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 45। प्रश्न संख्या 10 में है हस्तलेख के बारे में राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार न्यायालय द्वारा मान्य है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 47, ख में है धारा 48, ग में है धारा 49 तथा विकल्प घ में है धारा 50। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 47। प्रश्न संख्या 11 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर के संबंधित राय को सुसंगत किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 47 क, ख में है धारा 48 क, ग में है धारा 49 क तथा विकल्प घ में है धारा 50 क। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 47 क। प्रश्न संख्या 12 में है निम्नांकित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, ख में है स्वीकृत तथ्य, ग में है सुसंगत तथ्य तथा विकल्प घ में है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात सुसंगत तथ्य। प्रश्न संख्या 13 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों, ख में है प्रत्यक्ष, ग में है परोक्ष तथा विकल्प घ में है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात प्रत्यक्ष। प्रश्न संख्या 14 में है निम्नांकित में से सबसे अच्छा साक्ष्य कौन होता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है मौखिक साक्ष्य, ख में है द्वितीयक साक्ष्य, ग में है दस्तावेजी साक्ष्य तथा विकल्प घ में है प्रत्यक्ष साक्ष्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात दस्तावेजी साक्ष्य। प्रश्न संख्या 15 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 62 के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य से क्या अभिप्रेत है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है प्रत्यक्ष साक्ष्य, ख में है दस्तावेज, ग में है मौखिक साक्ष्य तथा विकल्प घ में है सबूत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात दस्तावेज। प्रश्न संख्या 16 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार द्वितीयक साक्ष्य से क्या अभिप्रेत है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है प्रमाणित प्रतियां, ख में है प्रतियों से तुलना की गई प्रतिलिपियां, ग में है मूल से बनाई गई प्रतियां तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता संबंधी प्रावधान जोड़ा गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 65 ख, ख में है धारा 65 क, ग में है धारा 64 क तथा विकल्प घ में है धारा 64 ख। इस प्रश्न का सही उत्तर है
क, अर्थात धारा 65 ख। प्रश्न संख्या 18 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार सामान्यतः किसी अपराध को साबित करने का भार किस पर होता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अभियुक्त पर, ख में है अभियोगी पर, ग में है न्यायालय पर तथा विकल्प घ में है सरकार पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात अभियोगी पर। प्रश्न संख्या 19 में है, क ने ख के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया कि राह चलते ख ने उसकी घड़ी छीन ली। क की घड़ी ख ने छीन ली है, यह साबित करने का भार किस पर होगा? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ख पर, ख में है न्यायालय पर, ग में है सरकार पर तथा विकल्प घ में है क पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात क पर। प्रश्न संख्या 20 में है, किसी महिला से संबंधित अपराध यथा बलात्कार नहीं किया है, साबित करने का भार किस पर होता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अभियुक्त पर, ख में है अभियोगी पर, ग में है न्यायालय पर तथा विकल्प घ में है सरकार पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात अभियुक्त पर। प्रश्न संख्या 21 में है, क ने ख के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया कि ख ने उसके साथ बलात्कार किया है। मेडिकल रिपोर्ट भी है कि क के साथ बलात्कार हुआ है। ख ने बलात्कार नहीं किया है, यह साबित करने का भार किस पर होगा? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ख पर, ख में है न्यायालय पर, ग में है क पर तथा विकल्प घ में है सरकार पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात ख पर। प्रश्न संख्या 22 में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 में निम्नांकित में से किससे संबंधित प्रावधान वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है लोक दस्तावेजें, ख में है प्राइवेट दस्तावेजें, ग में है सबूत तथा विकल्प घ में है लेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात लोक दस्तावेजें। इसी के साथ क्वेश्चन सेट संख्या 29 समाप्त करता हूं। क्वेश्चन सेट संख्या 30 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रश्नोत्तर के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।